पता नहीं चलेगा कहीं भी। एक सबके गलत तो सबके गलत, 10 के नंबर एक जैसे, फिर व्यापम थोड़ी बहुत शर्म आती है सर, और हम ही लोग इनके कंधे कमजोर कर रहे हैं। मुद्दे की बात में आज मैं आपको बताने वाला हूं व्यापम रिटर्न की। मैं नीरज द्विवेदी हूं और प्रदेश तक के सभी प्यारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? क्यों गरीब और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बड़े बड़े मंचों से खुद को गरीब होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री महोदय, आखिर आपको गरीबों का दर्द क्यों समझ नहीं आ रहा है? प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और न जाने क्यों आप एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। जो आप मंचों से दावा कर रहे हैं वो वाला एक्शन जमीन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। शिवराज जी, अपने ऊपर लगे इन आरोपों से भले ही परेशान व हैरान आप न हो, लेकिन जनता के बीच फिलहाल आपकी बहुत किरकिरी हो रही है, क्योंकि आपने व्यापम का नाम तो बदल दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचारी चयन मंडल, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी जस की तस हैं और अंदर आज भी वही खेल चल रहा है। लेकिन इस बार जो बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ वह मेरे हिसाब से अति हो गया, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव है। यदि स्टूडेंट वर्ग नाराज हुआ तो कुर्सी हाथ से जा सकती है। शिवराज जी, आपके राज्य में हुए कुछ घोटालों के बारे में बताना चाहता हूं। आप ही बताइए, अब तक हुए इन घोटालों का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? वर्ष 2013 व्यापम घोटाला, जिसकी चर्चा समूचे देश में रही। हालांकि जांच हुई, दोषियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कितनी चिंताजनक बात है कि आपके नाक के नीचे घोटालेबाजों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और आगे अब बात करते हैं 2021 में हुए किसी विस्तार अधिकारी परीक्षा की, जिसमें एक ही क्षेत्र के एक ही जाति के विद्यार्थियों ने टॉप किया। अब आता है 2022, जहां एमपीपीटी परीक्षा, जिसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं कांग्रेस ने तो नर्सिंग और कांस्टेबल भर्ती घोटाले का भी आरोप आप ही के ऊपर लगाया है। अब उस घोटाले की बात करते हैं जिसको लेकर पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। आपके विधायक के कॉलेज में जो सेंटर थे, वहां से 1-2 नहीं बल्कि 7 बच्चों ने टॉप किया है। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने टॉप किया है उनके हस्ताक्षर हिंदी में है और पेपर में आए अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर में सभी को 25 में से 25 प्राप्त हुआ है। लिहाजा विपक्ष का आरोप है कि आपके विधायक संजीव कुशवाहा ने गेम कर दिया है। चलिए अब आपको पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के बारे में विस्तार से बताता हूं। बेरोजगारी का आलम तो देखिए। पटवारी बनने की आस में 12 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा फॉर्म भरा। करीब 9 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा भी दिए। परिणाम जब आया तो 8,618 परीक्षार्थियों का चयन हुआ। यहां तक तो सब ठीक ठाक था। बवाल तो तब खड़ा हो गया जब टॉपर्स की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वायरल सूची की पड़ताल की गई तो जो सच सामने आया वो सबको चौंका दिया। वो इसलिए क्योंकि 10 टॉपर में से 7 टॉपर ऐसे थे जिनका एग्जाम सेंटर एक ही कॉलेज में था और उस कॉलेज का नाम था NRI। और यह कॉलेज भिंड से भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है, जिस कारण सियासत और तेज हो गई और नाराज विद्यार्थियों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष भी शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर बरसा। आइए एक एक कर आपको विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इसके बाद आपको हम आगे फिर चर्चा करेंगे। फिर 10 पदों पर एक जैसे नंबर, कृषि विस्तार अधिकारी, एक सबके गलत तो सबके गलत, 10 के नंबर एक जैसे, फिर गलत जो प्रश्न के नंबर आया तो सबका एक जैसा, और सारे टॉप एक जात के, एक जिले के, एक कॉलेज के, फिर व्यापम थोड़ी बहुत शर्म आती है सरकार को नहीं? देखिए, आज वो परेशान नौजवानी जिसे हम राजनेता लोग देश का भविष्य कहते हैं और कहते हैं कि आने वाले
भारत का भार इनके मजबूत कंधों पे, और हम ही लोग इनके कंधे कमज़ोर कर रहे हैं। पटवारी परीक्षा के तमाम लोग आज मुझसे मिले। नर्सिंग कॉलेज में फर्जी कॉलेज खोले गए। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक महाघोटाला हुआ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का पूरा हक है कि कौन लोग इस महाघोटाले में लिप्त हैं। पटवारी भर्ती घोटाले का विरोध करते हुए कांग्रेस के एक नेता पुलिस भिड़ंत में बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका उपचार अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। कथित पटवारी घोटाले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सरकार के बचाव में खड़े नजर आए, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। आज के मुद्दे की बात तो यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान मंचों पर यह दावा करते हैं अपराधियों को 10 फीट गड्ढे में खोद कर डाल देंगे और घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, क्या शिवराज सिंह जो कहते हैं वो करेंगे? लोरे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। ऐसे में सरकार की किरकिरी हो रही है और आप सब बखूबी समझ रहे हैं कि इसी वर्ष के अंत में यानी नवंबर में चुनाव संभावित है और यदि कहीं यह मुद्दा यूं ही गर्म रहा तो शिवराज सरकार की सत्ता में वापसी की राहें मुश्किल हो जाएंगी। इस मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद। लोरे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। एक सबके गलत तो सबके गलत, 10 के नंबर एक जैसे, फिर व्यापम थोड़ी बहुत शर्म आती है सर। और हम ही लोग इनके कंधे कमज़ोर कर रहे हैं।